आखिरकार बोचहा में ललटनिया भूमिहारों ने राजद का लालटेन जला ही दिया। अमर पासवान भारी मतों से वहां जीते हैं। 30,000 से ज़्यादा मतों की जीत बहुत सारी सियासी संदेश दे रही है, बहुत सारी सियासी बातें कर रही है। देखिए, पहले से ही सारे लोग कह रहे थे कि बोचहा में जिस तरह से बेबी कुमारी को टिकट दिया गया है, वहां पर अमर पासवान का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के कई बड़ी नेता भी ऐसा कहते थे कि देखिए, गलती तो हो गई है, गलती हो गई है और रिजल्ट बहुत मुश्किल है। वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड तमाम बातें कहते थे और जो राजद के लोग थे वो कॉन्फिडेंट थे कि ये उपचुनाव तो हर हाल में लालटेन जलाएगा ही जलाएगा। वही हुआ। पासवान वोटर, सिंपैथी वोट, अमर पासवान की अपनी छपी और सबसे बड़ी बात जो है वो राजद का माई वोट और ललटनिया भूमिहार का वोट। देखिए, भूमिहारों में जो गुस्सा था उसको आप महसूस कर सकते हैं। अगर 30,000 से ज़्यादा मतों से जीत हो रही है बोचहा में, तो इसके अपने मायने हैं, उसका अपना सियासी महत्व है। अजीत शर्मा, जो सुरेश शर्मा, अजीत सिंह और तमाम जो ब्रह्म समाज के थे, आशुतोष जी, तमाम लोग ये बात कह रहे थे कि भूमिहारों को हर हमेशा ठगने का काम भाजपा करती है और अब हम बंधुआ मजदूर भाजपा के नहीं रहेंगे। एक टैक्टिकल वोटिंग पैटर्न हम लोग अपनाएंगे पूरे बिहार में। किसी पार्टी के साथ बंधने का सवाल नहीं है, लेकिन भूमिहारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भागीदारी मिले, सत्ता में भी और संगठन में, इसकी हमको ख्वाहिश है। और बोचहा का जो रिजल्ट आया है, इससे ललटनिया भूमिहारों की जो है मनोबल को आप आंक सकते हैं कि वो कितने खुश हैं। भाजपा के खेमे में मातम है, भारी फजीयत हो रही है कि आखिर बेबी कुमारी का कैंडिडेचर किस परिस्थिति में फाइनल हुआ। एक दौर था जब कहा जा रहा था कि अमर पासवान को ही एनडीए अगर टिकट दे देती है तो फिर रिजल्ट कुछ दूसरा ही होता, लेकिन एक दूसरे ही हालात में बेबी कुमारी को टिकट दिया गया। मुकेश सहनी का जो विरोध था वो था ही। हालांकि कोशिश की मुकेश सहनी ने कि मामले को काफ़ी आगे तक ले जाएं, लेकिन वो जो लिमिट था, रमई राम और मुकेश सहनी की जो जोड़ी थी, वो एक लिमिट में रह गई। उससे बहुत अंतर आरजेडी की जीत को पड़ा नहीं और बोचहा को उससे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा नहीं, भाजपा को भी। तो मामला ये है कि एक डिवीजन लाइन बोचहा के इस रिजल्ट ने डाल दिया कि भूमिहार जो है अब किसी के साथ बंधे हुए नहीं है। जहां उनको सम्मान मिलेगा और जो रिप्रेजेंटेटिव वाली बात, जो टैक्टिकल वोटिंग वाली बात है, उसको फॉलो करेंगे ये लोग। देखिए, पूरे बिहार में इनको घूमने का कार्यक्रम है और पटना में अगले हफ्ते जो है एक तारीख तय हुई है, 8 तारीख के आसपास की एक तारीख है, जिसमें वो एक बड़ा प्रतिनिधि सम्मेलन कर रहे हैं। अभी पूरे बिहार में घूम घूम कर एक संवाद यात्रा निकाली जाएगी तमाम 38 जिले में बिहार के, जहां पर भूमिहार ब्राह्मणों को ये संदेश दिया जाएगा कि अब दौर खत्म हो चुका है, आप किसी पार्टी से बंधे मत रहिए, आप अपनी भागीदारी सत्ता में देखिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में पटना में एक बड़ा जुटान कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा, ये एक तय हो चुका है। तो बोचहा का रिजल्ट बहुत सारी कहानी कहता है। 30,000 से ज़्यादा मतों का वोट अमर पासवान अगर जीत के आ रहे हैं, तो ये अपने आप में ये बताता है कि अब बिहार की सियासत एक दूसरे लाइन पर चलेगी। तेजस्वी यादव अगर A to Z की बात करते हैं, तो अब उनको A to Z तक जाना होगा। बोचहा ने उनको एक रास्ता दिखाया है। अभी लोकल बॉडी चुनाव में भी जिस तरह से अजय सिंह जीते हैं और तमाम भूमिहार कैंडिडेट जीते हैं यहाँ से, जैसे लखीसराय से भी अजय सिंह जीते हैं और तमाम जो लोग जीते हैं अपर कास्ट से, 3 जो भूमिहार बिरादरी के जीते हैं, 1 राजपूत बिरादरी के जीते हैं। तो ये तेजस्वी यादव के ऊपर एक संदेश, एक दबाव दे रहा है कि आपने जो लाइन पकड़ी है वो लाइन सही है, A to Z वाली, और विरोध हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आप इस लाइन को फॉलो करिए। नतीजे 24 और 25 के आपके पक्ष में आएंगे अगर आप इसी तरह चलते रहे तो देखिए फैसला क्या होता है। राजद खेमे में खुशी की लहर है, समर्थक जश्न मना रहे हैं। भाजपा खेमे में मायूसी है और लगता है कि अब कल से जो बिहार में सियासत की खिचड़ी पकेगी वो एक नए टेस्ट के साथ पकेगी। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।